सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुंदरम है, ईश्वर ही शिव है। तो जो शिव की आराधना है वो ही सच्ची आराधना है। और शिव से ही हमें सभी देवी देवताओं की भक्ति मिलती है। शिव से ही हमें मोक्ष का द्वार मिलता है, क्योंकि शिव जो है, शिव की भक्ति से हमें तपस्या मिलती है, शिव की भक्ति से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शिव की भक्ति से ही हमें वैराग्य मिलता है। क्योंकि भोले बाबा इतने वैरागी थे कि वो हमेशा हिमालय में रहे हैं, बर्फ़ में रहे हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी के जितने भी तीर्थ स्थल है, क्योंकि जहाँ पर शिव जी साक्षात है, चाहे वो कैलाश मानसरोवर लो, रुद्रनाथ लो, तुंगनाथ लो, कैलाश खंडी लो और केदारनाथ जी लो, सब जगह ऊंचे ऊंचे ऊंचाई पे सब वो है, और बर्फ़ से ही ढके हुए, ग्लेशियरों से ही सब ढके हुए रहते हैं, क्योंकि शिव हमेशा बर्फ़ में ही रहते हैं। हिमांचित है शिव, क्योंकि बर्फ़ में रहकर ही शिव तपस्या करते हैं। तो समझो कि शिव कितनी शक्ति है शिव के अंदर, कि बर्फ़ में पूरे साल रहते हैं, बर्फ़ से ही अपने आप को ढके रहते हैं। तो उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी उनके अंदर पावर है, कि वो अपनी पावर के द्वारा बर्फ़ भी उनको नहीं पिघला सकती है, बर्फ़ भी उनको नहीं वो कर सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों से वैराग्य लेना चाहिए। शिव की इन सब तीर्थों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि शिव से हमें क्या प्राप्त होता है और शिव से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये सावन का जो महीना चल रहा है, मैं आपको अभी तक राधा रानी, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और भी कई नैतिक मूल्यों पे बताती चली जा रही हूँ, लेकिन मैंने शिव जी के ऊपर अभी से बताना शुरू किया है 2-3 एपिसोड से, क्योंकि और मेरे को दिया सब शिव ने ही है। तो और शिव जी ने आज चाहा कि इस सावन के महीने में चाहा कि तुम मेरे विषय से अवगत करो और अपनी अनुभूति दी। क्योंकि मैं कई सालों से रुद्राभिषेक करती आ रही हूँ, इस साल मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं भोले बाबा से कह रही थी कि हे भोले बाबा, अब मैं तेरी स्तुति कैसे करूँ, तेरी पूजा मैं कैसे करूँ। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम अपने घर में ही रहकर स्तुति करो, अपने घर में ही रहकर वंदन करो और मेरे भावों को जानो, मेरी अनुभूति को जानो, मेरे प्रेम को जानो, मेरी तपस्या को जानो। और भोले बाबा ने मुझे ऐसे भाव दे रहा है कि चाहे मैं एक लोटा जल चढ़ाऊँ नहीं चढ़ाऊँ, लेकिन मेरे को वही अनुभूति मिल रही है जो मैं रुद्राभिषेक से करती थी। तो शिव जी कहते हैं कि रुद्राभिषेक से होता है आत्म की संतुष्टि होना, आत्म संतुष्टि होता, आत्म साथ होना, आत्म मंथन होना। भगवान कहते हैं कि तुम, परमात्मा कभी नहीं चाहता कि तुम गुरु मंत्र लो या गुरु, परमात्मा कहता है कि अगर तुम्हें जिससे भी मंत्र मिले तुम वही तुम्हारा गुरु है। चाहे वो आसमां हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे चींटी हो, चाहे वो कोई भी हो, जीव हो, प्राणी हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होता है। तो गुरु ईश्वर है, गुरु ही सत्य है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। तो हमें आज इस कलयुग में हमें क्या पता कि जो हमारा गुरु है वो आत्मसात है या नहीं है। खाली दिखावे से हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए कि उसने 2 भजन उसके चल गए तो आज उसका नाम हो गया, कि 2 भजन गाने से उसने म्यूज़िक के ज़रिए वो 2 भजन गा के बड़ा बनता है। भक्ति देखनी चाहिए हमें उसके अंदर की तपस्या देखनी चाहिए, उसके अंदर के भावों को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों ने व्यवसाय भी बना रखा है गुरु के ऊपर, तो हमें उस व्यवसाय से बचना है। आज हम अपनी गृहस्थी में रहकर, आज मेरे तो गुरु मंत्र मैंने नहीं लिया किसी से भी। हाँ, भगवान शिव और शक्ति ने मुझे अपने आप ही अपना शिष्य बना लिया। भगवान ने जिसको भी गुरु भेजना था मेरे जीवन में भेजा। तो क्या मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रही? क्या मैं आध्यात्मिकता नहीं है मेरे अंदर? मैं किस विषय, ऐसा विषय है कि मैं जिस पर नहीं बता सकती, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो श्याम बाबा हो, चाहे वो दुर्गा मैया हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो कृष्ण हो। आज भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, इस सक्षम किया कि मैं हर
देवी देवताओं की स्तुति कर सकूं, उनको अनुभूत कर सकूं। अब शिव तांडव स्रोत है शिव जी का, रावण ने रचा था, लिखा था, और रावण सबसे बड़ा शिव का भक्त माना जाता है आज तक। रावण से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं बना। रावण ने जितनी भक्ति शिव जी की करी है, उतनी भक्ति किसी ने नहीं करी है। तो समझो शिव तांडव स्रोत रावण ने किया है। भगवान शिव ने, रावण दैत्य होते हुए भी भगवान शिव ने उसके अंदर इतने अच्छे भाव भरे, अपना शिव तांडव स्रोत को की भक्ति को भरा, तभी तो रावण ने रचित किया शिव तांडव स्रोत। और राम भी शिव के भक्त थे। तो रावण ने कहा था एक बार शिव जी से प्रसन्न, शिव जी एक बार रावण की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने कहा कि हे रावण, तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो शिव ने कहा कि, वो रावण ने कहा कि हे शिव जी, मैं राम के हाथों मरना चाहता हूँ, भगवान राम के हाथों मरना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, त्रेता युग में राम अवतार लेकर आएंगे, तब तुम उनकी पत्नी का हरण करना, और जब तुम उनकी पत्नी का हरण करोगे तो वो अपने आप ही तुम्हारा लंका पर आएंगे और विजय प्राप्त करके तो अपनी पत्नी को ले जाएंगे, माता सीता को ले जाएंगे, और तुम्हारा उन्हीं के हाथों वध लिखा है। तब रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन रावण ने माता सीता को अपने अपने लंका में नहीं रखा, लंका से बाहर अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में सारी नारियां थी जो माता सीता को देखती थी, और रावण ने कभी भी माता सीता के दर्शन नहीं करे हैं। माता सीता को बंधक नहीं बना के रखा रावण ने, अशोक वाटिका में रखा। सीता एक पवित्र रही, माता सीता तो पवित्र थी, पृथ्वी से उत्पन्न हुई और पृथ्वी में ही समा गई। अब जब रावण जब माता सीता का हरण करके ले गए, तो राम भी वन में ढूंढते रहे माता सीता को। तो राम के संपर्क में कितने आए, जिनको त्रेता युग में राम के हाथों में मरना था, भगवान राम के हाथों में मरना था। तो भगवान राम की ही लिखी हुई लीला थी, भगवान राम पर ही विश्राम हुई। तो ये सब लेखनी का जो लेख है, हमारे कर्मों का जो लेख है, वो सब परमात्मा के हाथों का ही लिखा हुआ है। तो भगवान राम ने फिर जब लंका पर विजय, भगवान को हनुमान मिले, हनुमान जी मिले, जटायु जी मिले, सुग्रीव जी मिले, बाली मिले, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सब भगवान राम ने सबको आशीर्वाद दिया था कि मैं त्रेता में आऊँगा और तुम्हें मेरे हाथों से मुक्ति मिलेगी। सुग्रीव को भी मुक्ति मिली, बाली को भी मुक्ति मिली, जटायु को भी मुक्ति मिली, रावण को भी मुक्ति मिली। तो आज हम जीव तो क्या हैं? आज हम जीव हैं, हमारे अंदर भक्ति प्राप्त होती है, हमारे अंदर भगवान हमें भक्ति प्रदान करता है, अपने कर्मों के अनुसार हमें भक्ति मिलती है। अपने कर्मों को हमें सीधा रखना है, अपने हम भाग्य से ऊपर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अपने कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो हमें परमात्मा का साथ मिलेगा, उसका सानिध्य मिलेगा। अगर आज हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें परमात्मा का सानिध्य ही प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें और भाग्य से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। आज अगर हमारे भाग्य में ये लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा लिखा होगा तो बुरा। जब भगवान राम जैसे भगवान राम होकर भगवान माता सीता का हरण हुआ रावण के हाथों, और भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में काटे, माता सीता ने 14 वर्ष वनवास में काटे, इतने राजा जनक की बेटी होते हुए। तो हम तो क्या कलयुगी जीव क्या हैं? हमारा क्या औचित्य है? भगवान राम ने तपस्या करी, माता सीता ने तपस्या करी, भगवान कृष्ण ने मैया देवकी से उत्पन्न हुए, लेकिन माँ यशोदा के यहाँ पले, 11 बरस ब्रज में रहे, फिर मथुरा आए, फिर द्वारिका रहे, भटकते रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो हम क्या हैं जीव? भटकाव हर एक की ज़िंदगी में है, भटकाव हमारी ज़िंदगी में भी है। तो ये सब हमें भक्ति से मिलता है, ये सब हमें
देवी देवताओं की पूजा पाठ से मिलता है, उनके अनुग्रह से मिलता है, उनकी अनुभूति से मिलता है, उनकी आत्मसात करने से मिलता है। अगर हम अपने आप में, स्वयं में, अपनी आत्मा में उनकी भक्ति को समझेंगे नहीं, उनकी भक्ति को आत्मसात नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति और भाव को और प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। भक्ति और भाव और आध्यात्मिकता इतनी गहरी है, इतनी रहस्यता भरी है कि हम जितना अपने आप को इसके अंदर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इसकी रहस्यता में जाएंगे, डूबते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर हमारा हृदय साफ होता जाएगा और हमें परमात्मा की विविध विविध भक्तियों से हम अभिभूत होंगे। और वो होगा कब? जब हम अपनी आत्मा से परमात्मा को जोड़ेंगे, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राधा जी हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा हो। तो इसलिए हमें आत्मसात करना है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।